जय मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं। सचमुच प्रभु महान है। प्रभु परमेश्वर ने आपको और हम सबको पूरा हफ्ता भर संभाल के रखा, हम सबको बचा के रखा। सबसे बड़ी बात है कहीं लोग आज का दिन देख रहे नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये दिन देखने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके लिए। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आज हमारे बीच में पिता परमेश्वर न्यू लाइफ असेंबली कलीसिया में आज हमारे बहन जितने भी जन यहाँ पे जुड़ा हुआ है उसके लिए भी धन्यवाद देते पिता। और जो मुझे आज देख रहे हैं यूट्यूब में और फेसबुक में पिता परमेश्वर, उनको भी आप छू ले पिता परमेश्वर। सचमुच पिता आप धन्य है पिता। मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ, मेरे आत्मा, मेरे प्राण और मेरे शरीर को। हमें मदद कर, मुझे अगुवाई कर। जो आज आपने वचन दिया है वो वचन को पूरे दिल से, पूरे मन से मैं बताऊं पिता। धन्यवाद देते हैं यहाँ पे जितने जन बैठे हैं, जो देख रहे हैं, उनके हृदय को तैयार कर पिता। आज का वचन उनके जीवन में जाके काम करे पिता, 100 गुना फल आए। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अपना सब जन मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना, या तो साइलेंस में रखो, अच्छा रहेगा। तो क्या फ़ोन बजेगा बीच में मैसेज का टाइम में, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वचन क्या क्या कहता है, भजन संगीत 119 105 में क्या कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या और मेरे मार्गों के लिए उजाला। हमारे कलीसिया में हम हर हफ्ते में इस वचन को हम बार बार बताने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वचन पे हम भरोसा करते हैं और वही वचन हमें रास्ता दिखाता है, वही वचन हमें मदद करता है। ओके, सिर्फ विश्वासी लोग इस बात को अगर मानते हो तो उनके लिए, जो नहीं मानते उनके लिए वचन कुछ भी नहीं है, क्योंकि वचन के ऊपर वो लोग अपना पैर रख के रोन के वो लोग चले जाएगा। ओके, जैसा यीशु मसीह कहता है मत्ती में भी कि सोनों के बीच में वचन मत डालो करके, मोती मत डालो करके कहता है। वो मोती यानी कि वचन है, और सुअर क्या करेगा, उसको अपने पैरों में रोंद कर वो चले जाएगा। इसके लिए जो विश्वासी है वो वचन को सुनता है और वचन उसके जीवन में जाने के बाद में क्या कहते हैं, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, सबसे पहला हमें उसका वचन सुनना है। हाँ, कैसा आप विश्वास करोगे, उसका वचन सुनकर ही विश्वास बढ़ेगा, है ना। जब तक हम वचन नहीं सुनेगा तो क्यों हमारे अंदर उसका विश्वास आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल विश्वास नहीं बढ़ेगा। आप खुद देखो, एक परखो अपने आप को कि जब प्रभु में आने से पहला आपका विश्वास ही नहीं था। आज प्रभु में आने के बाद, इतने सालों के बाद में वचन सुनकर वचन आपको बदल रहा है। आज बाइबल स्टडी में बहन कहती थी, वो वचन बोलते ना कि तीर की तरह टोचते करके, है ना, बोलते हैं चोट लगता है करके, वो वचन जीवित है। मैं आज मेरी कहानी से बताना चाहता हूँ, मेरी खुद की कहानी से। जब मैं छोटा था, करीब 14-15 साल का था, उससे पहले से हम क्रिकेट खेलते थे, और उस समय पे थोड़ा बड़ा हो गया तो हम लोग टीम बनाए थे। तो उस समय पे मुझे क्रिकेट और फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, और आज भी क्रिकेट और फुटबॉल बहुत शौक है, मगर खेल नहीं पाता हूँ। उस समय पे मेरी मम्मी मुझे बेचती थी टाइम पे, और वो हमेशा नाराज होती थी क्यों पढ़ते नहीं करके, पढ़ो फिर जाओ खेलने के लिए। बट हम कैसे भी करके बाहर भाग गए थे। तो हम उस समय पे हमारे पास टीम था, और मेरी मम्मी मुझे छोड़ती थी, नहीं लेट छोड़ती, तो क्या होता, मैच चालू रहता था वहाँ पे, और वो मैच में मैं देरी से पहुँचता था ग्राउंड में। ओके, तो उस समय पे मैं नहीं पहुँचा था, जगह खाली था, तो कैप्टन क्या करता था, किसी और को वहाँ पे खेलने के लिए लगाता था, और मैं बैठ कर देखता था। और कभी कभी काफ़ी दूर तक हम जाते थे। वहाँ पहुँचने के बाद में मैं बैठ गया, वहाँ पे मेरे अंदर से गुस्सा, जलन,
और कुड़कुड़ापन करता था मैं, बोलता है क्या कैप्टन है करके, क्या लोग है करके ना, टीममेट्स को मैं अपने आप को बोलता ना कि मैं ये कहता था कि वो बुरा है, तो उनके ऊपर मैं जलन रखता था, ये क्या ऐसा खेलता है, मैं रहता तो इससे अच्छा खेलता था करके, मैं रहता तो ऐसा शॉट मारता था, मैं रहता तो ये बॉल में ऐसा शॉट मारता था। तो ये मेरे अंदर बार बार इस तरह अंदर आता था, और इसी तरह मैं बोलते ना कि बढ़ते जा रहा था, कि कभी कुछ चीज़ मेरे को नहीं मिलता था, मैं निराश होता था, मैं उस चीज़ के विरोध में मैं बातें करता था, और मतलब किसी से प्यार ही नहीं रहता था मेरे अंदर। उसी तरह ऐसे घुमाएगा हम उसको कलीसिया के अंदर देखेंगे वही चीज़ को ना। तो आज कलीसिया के अंदर लोग किस तरह से है, क्या कोई चीज़ नहीं मिलते तो क्या हम नाराज होते हैं, कोई चीज़ दिया नहीं जाता है, यहाँ पे आपको अगर हम नहीं खड़ा करते हैं आप नाराज होते हैं, क्या अंदर कुछ होता है। अरे मैं रहता तो मैं तो बहुत अच्छा गाती थी, है ना। अब यहाँ पे हमको देखना है, समझना बहुत जरूरी है, क्या हम उनके पीछे से कुछ बात कर रहे हैं, बैठ के मन के अंदर कुड़कुड़ाते रहते हैं, है ना। परमेश्वर इसमें खुश है या नहीं, ये हमको देखना जरूरी है, ये हमको समझना जरूरी है। हमें बोलते ना कि एक दूसरे का चेहरा जब हम देखते हैं तो कैसा दिखता है, परमेश्वर का चेहरा हम कैसा देखेंगे। अगर परमेश्वर उसका खुद का दर्शन यहाँ ला के रखते हैं, आके वो उपस्थित आते हैं यहाँ पे, तो हम उसके सामने खड़ा रहेंगे, देख सकेगा उसको। ओके, तो मैं उस समय पे इस तरह से मैं रहता था, बट आज हमें कलीसिया में हमें देखना जरूरी है, मैं क्रोधित हूँ या मैं अपसेट हूँ, मैं उसके साथ नाराज हूँ, उसके साथ निराश हूँ। हमें प्रभु से जब हम प्रेम करते हैं तो हम सबसे हमें प्रेम करना है। क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमें सबसे हमें प्रेम करना है। पिछले हफ्ता आप सब जन यहाँ पे, कई लोग थे कई लोग नहीं थे, क्या हमने सीखा, किसी को याद है? परमेश्वर की राज की खोज करना। हाँ, परमेश्वर का राज का खोज करो करके हम उसके बारे में सीखा था। ठीक है, तो पवित्र शास्त्र में अगर आप देखोगे मत्ती का किताब में 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक यीशु मसीह उस पहाड़ के ऊपर वो शिक्षा दे रहे लोगों को, सिखा रहा है लोगों को, बता रहा है कि क्या करना है तुमको, क्या नहीं करना है करके। ओके, क्या है यहाँ पे लिखे हैं? रीति रिवाजों और आज्ञाओं। हाँ, रीति रिवाज लोग उस समय पे करते थे, यीशु मसीह उनको बता रहे थे, सिखा रहे थे उस समय पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे क्या यहाँ पे कहते हैं, हिंदी में कुछ पॉइंट्स है, फिर पढ़ेंगे। ये पूरा 5 अध्याय से लेके 7 अध्याय तक ये सब पॉइंट आपको दिखाई देगा बाइबल के अंदर। ओके, पढ़ो इसको जल्दी से। यीशु का उपदेश, तुम नमक और प्रकाश, यीशु और धर्म नियम, क्रोध वे विचार, तलाक, शपथ, बदला, दुश्मन से प्रेम रखो, दान की शिक्षा, प्रार्थना का महत्व, उपवास, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, दीपक और दे, तुम धन और परमेश्वर दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते, चिंता छोड़ो, दूसरों को दोषी ठहराने की प्रीति, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, सकेत फाटकों से प्रवेश करो, पेड़ और फल, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, अपना मकान चट्टान पर बनाया। ये आपको 5 अध्याय से 7 अध्याय में आपको ये दिखाई देगा। कितने जन ने ये पढ़ा है? पढ़ा है अभी, जैसे यहाँ पे आप बहन पढ़ रही थी, सिस्टर पढ़ रही थी, आपको जब पढ़ने का टाइम में आपको पता चला रहेगा ना कि हाँ ये सब है करके उधर। ठीक है, सो आज इसमें से वही पॉइंट में से मैं आज ये बोलेगा, दुश्मन से मेरा आज सरमन का टाइटल है, दुश्मन से प्रेम रखो। किससे प्रेम रखो? आपके इधर कोई है दुश्मन? है कोई दुश्मन? नहीं है।
आए कोई दुश्मन यहाँ पे? बाइबल ये कहता है आपको सिखा रहा है दुश्मन से प्रेम रखो। जो मुझे देख रहा है आज, कोई आपका दुश्मन है? परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं दुश्मन से प्रेम रखो। सो जरूरी है प्रेम रखना या नहीं? जरूरी है प्रेम करना? हाँ, किससे? दुश्मन से प्रेम करना। अगर कोई कुछ कर दिया तो उससे किस तरह से हमारा स्वभाव रहेगा उसके साथ। दुनिया में प्रभु में आने से पहला तो हम किसी को भी कहते हैं मेरा दुश्मन है, छोटे से भी कुछ करते तो मेरा दुश्मन है, ऐसे ही ना? है क्या नहीं बेट? इसी तरह ना, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा, अरे क्या क्या तुमको दुश्मन का अर्थ पता है किसी को? बिना सोचे बिना समझे किसी को भी दुश्मन करके कह देते हैं, ये मेरा दुश्मन है। जब मैं छोटा था मुझे सब्जी कुछ पसंद नहीं आता था, जैसा बैंगन है ना, बैंगन मालूम है, ब्रिंजॉल कहते हैं उसको, मुझे पसंद नहीं था। मैं उस समय हमारे छोटे छोटे दोस्त लोग साथ में बैठ के खाने गए थे, रिश्तेदार, मौसी का लड़का, भाई लोग सब बोलते मैं ये खाना, ये बैंगन मेरे लिए दुश्मन है करके कहता था। लहसुन, अरे किसमें रहता था, बोलते लहसुन मेरे लिए दुश्मन है करके। ये क्या, अभी जब बैठ के सोचते हैं ये क्या मैं बोल रहा था करके ना, छोटा था जब भी। अभी कहीं बड़े हो गए आप लोग, बच्चे के माँ बाप है आप लोग, ठीक है, और नानी भी हो सकते, दादी भी हो सकते आप। अभी भी किसी को कहते हैं कि हम दुश्मन, अगर कहते तो सोचना है। ओके, तो यीशु मसीह हमें ये बता रहा है। वचन देखेंगे, वचन देखने से पहले यहाँ पे पिक्चर है कुछ, मैं पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। सॉरी, वो यूट्यूब में देखा तो स्ट्राइक मारेगा, तो इसके लिए मैं यूट्यूब में हम नहीं दिखा रहे हो पिक्चर। आप जो यहाँ पे बैठा है आप लोग देखो पिक्चर। क्या ये पिक्चर दिखा रहे हो? देखो छोटे बच्चे लोग हैं यहाँ पे। आप भी छोटे थे, अपना भाई बहन के साथ में इस तरह लड़ते थे, या आपके बच्चे लोग इस तरह लड़ते थे? आपके बच्चे, आपके बेटा बेटी जो भी अगर है, इस तरह से ना लड़ते थे, है ना? एक वो किस तरह से बैठे है, माँ बाप दोनों जन ऐसा बैठे करके, है ना? ओके, वो देखो बाल खींचते हैं बदमाश, बेन का बाल खींचते पकड़ के, और ये देख कैसा चिल्ला रहे करके। हाँ, ओके, वो देखो दो बेन लोग कैसा करेगा। इसको थोड़ा घुमाओ, हमारे बीच में ऐसा दिखते क्या? हमारे बीच में, है ना? ओके, अब देखो यहाँ पे क्या इंग्लिश में लिखे है, 8888 लव। अभी देखो हम तराजू यानी कि कांटा में डालते ना, कि ये एक तरफ वजन रहता है, एक तरफ सब्जी रहता है। अब यहाँ पे प्रेम देखो, 5 लोग हैं वहां पे नफरत के साथ, प्रेम वो सबको ऊपर उठा दिया और ये मजबूत करा है। प्रेम सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पे पैसा भी बोलते हैं ना, लेन देने में रिश्ता खराब कर देते हैं पैसा। ओके, पैसा की वजह से अच्छे अच्छे लोग नाराज हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच में भी बोलते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा हमेशा कुछ ना कुछ होते रहते हैं। फिर आपने एक कार्टून देखा रहेगा बचपन से, देखा है आपने टीवी में बोल, और अभी भी आप देखे तो खुशी से देख के हंसते रहता है ना, करके हंसते रहता है। मुझे भी अच्छा लगता है कभी कभी ये देखने के लिए, है ना? अब इसमें कौन किसका दुश्मन है? दोनों का दुश्मन है, एक दूसरे का पीछे लगा रहता है। कभी कभी अच्छा दोस्ती बन जाता है, कभी कभी एक दूसरे को, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखो एक बिल्ली ने चूहा को पकड़ा। ओके, तो आपने देखा रहेगा ना हमारे आजू बाजू में, घर में आजू बाजू बिल्ली अगर चूहा किस तरह से पकड़ लेते, चूहा डरते नहीं है। अगर एक दो दुश्मन दोस्त हो गया तो दिखते हैं आप आपको इधर, अभी दो प्यार नहीं, दोस्त हो गए। कई जगह में बिल्ली और चूहा दोस्त है। आज बोलते वो जानवर लोग बोलते ना लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते थे, और बोलते ना कि आज चूहा और बिल्ली दोस्त हुआ। बट इंसान क्या रिश्ता को संभालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंसान रिश्ता को तोड़ने के लिए नंबर 1 है। ये जानवर देखो किस तरह से एक हो गया अभी, जैसा कार्टून हमने दिखाया था टॉम एंड जेरी, वो दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। वो बिल्ली यानी कि कभी उस चूहा को खाओ करके बैठे है, कभी उसको नुकसान पहुंचाओ करके बैठा है। ऐसे इंसान होते हैं आज, कैसा एक इंसान को मैं नुकसान पहुंचाऊं करके, है ना। तो आज मेरा सरमन का टाइटल है दुश्मन से प्यार करो, प्रेम करो, मोहब्बत रखो। वचन कहता है मत्ती 5 अध्याय में 43 से 48 तक है, बट हम बीच में देखेंगे क्या किस तरह से वचन आते करके। पढ़ो प्लीज। तुम सुन चुके हो, क्या तुम सुन चुके हो, एक दूसरे को देख के कहो। तुम सुन चुके हो। तो आगे अभी तो आपने सुना है, कल बच नहीं सकते। कल ये नहीं बोलेगा कि प्रभु मेरे को नहीं मालूम था, बोलोगे आप ऐसा, मेरे को नहीं मालूम था। तुम सुन चुके हो, जो मुझे देख रहे हैं तुम भी सुन चुके हो। ओके, उसके बाद कि कहा गया था हाँ कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। किससे? पड़ोसी से। अब एक दूसरे को देख के कहो पड़ोसी से प्रेम रखो। देख के कहो, मेरे को देख के क्या कहते हो? एक दूसरे को चेहरा भरा आंख से आंख मिला के देखो। सब लेडीज है, कोई आदमी तो नहीं है। आगे पीछे भी बोलो। सबके पड़ोसी से प्रेम रखना। फिर उसके बाद और अपने बैरी से बैर। किसे? बैरी से बैर। अपने दुश्मन से बैर रखना। देख के कहो एक दूसरे को, दुश्मन से बैर रखना। दुश्मन से प्रेम रखना। इधर लिखा है इसे बैर रखना करके कहते हैं, ठीक है। 44। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ। अब देखो यीशु मसीह ये कहता है यहाँ पे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने दुश्मन से तुम प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। वाह, आपको कौन सता रहा है? कौन सता रहा है आपको? कि अगर आपको सता रहा है तो आप उसके लिए प्रार्थना करो। अगर नहीं सता रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रार्थना करो कि उसको पाए। सताए नहीं, ठीक है। ओके, अभी आप देखो कई जगह में हम जहाँ पे आप लोग काम करते हैं वहाँ पे कोई मालिक बहुत ही तंग कर रहा है। कोई मालिक क्या बोलते हैं उसको, उसके जैसा काम नहीं मिलते नहीं होते थे, तो इसके लिए वो हेल्पर को इतना तंग करते हैं पूछो मत। कभी कभी कोई हेल्पर मालिक को तंग कर देते हैं, सदा देते हैं, परेशान कर देते हैं। कोई मैं आप लोग सब अच्छा है, मैं नहीं बोलते नहीं, बट कोई है ना इतना उसको तंग कर देते, कभी वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो फिर वो क्या बोलेगा मालिक? हमें पता है एक बेद ऐसा काफी साल पहले की बात है, उसने प्रूफ बताया, देखो हम लोग क्या कर रहे करते, और वो देखो क्या कर रहे है ना। तो ये देखना की जरूरी है। हर टाइम में बोलते ना कि एक तरफ भी बुरा रहेगा बोल के नहीं है, कई बार इस तरफ भी बुरा रहेगा, ये समझना वो जरूरी है हमको, है ना। बाइबल यहाँ पे कहता है 44 में, परंतु मैं तुमसे एक कहता हूँ कि अपने बैरों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बाहर से आ रहे, संसार से आते हैं, हमें ये नहीं सिखाया कि हमारे जो भी हमको सताते है उसको प्रेम करो। हम उसने हमको सताया तो हम भी उसको कोशिश करते हैं सताने के लिए। दुनिया में हम है, वहां पे कैसा जादू टोने वाले के पास जाएगा, नींबू घुमा के उसको सताएगा। वो आके मेरे को इस तरह से बोला, ठीक है मैं तुझे देखता, मैं अभी तेरे नींबू घुमा देते रहे। तूने मेरे को ऐसा देखा और मैं तेरे को जाके काला जादू कर देगा, है ना। इस तरह से लोग काम करते हैं। अगर आपने किया है काला जादू किसी के ऊपर, किसी को बुराई किया, बहुत बुरा किया आपने, बहुत ही बुरा किया आपने।
किसी का जान लेने के लिए आपको अधिकार नहीं है, किसी का नुकसान करने के लिए आपको अधिकार नहीं है। हमारा यीशु मसीह ये सिखाते हैं, फिर से एक बार, आपका यीशु मसीह ये सिखाता है, भेड़ियों से प्रेम रखो करके, दुश्मन से प्रेम रखो करके कहता है। सताने वाले को बोलते हैं ना, गले लगाओ करके कहता है। ओके, कई बार आप देख सकते हैं, कई बार आपने सुना रहेगा, बाइबल कहते हैं रोमियो का 12:14 में कहते हैं, अपने सताने वालों को आशीष दो, ऐसा कहते हैं, और आशीष श्राप न दो, और श्राप ना दो। श्राप, कई बार लोग श्राप ही श्राप देने का कोशिश करते हैं। अच्छा करो तो भी श्राप देते हैं, बुरा करो तो भी श्राप देते हैं। मुंह से जो मनते वो निकाल देते हैं। आज आपको और हमको ये सीखना बहुत जरूरी है। रोमियो 12:14 में क्लियर कहता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो। आपको अगर कोई सताया तो आशीष दो, आपके बारे में बुरा बोला उसको आशीष दो। प्रभु आपको बोलते ना कि आशीष देगा। ये वचन जीवित वचन है। ओके, मत्ती का 5 अध्याय में हम देखेंगे 10 से लेके 12 वचन क्या कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण सताए जाते हैं। क्या कहते हैं, धन्य है वे हाँ। जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। किसका, स्वर्ग का राज। हाँ, फिर उसके बाद धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य हो तुम मनुष्य यीशु के कारण। आपको अभी तक शायद किसी ने यीशु के कारण सताया नहीं रहेगा। नहीं सताए। ओके, आप देख सकते हैं कई जगह में, हमारे देश में भी चर्च को आके तोड़ फोड़ करते हैं, विश्वासियों को जबरदस्ती मारते हैं, पासवानों को गोली मारते, खत्म करते, इतने तंग करते, इतने सता रहे, पूछो मत। ओके, धन्यवाद परमेश्वर का कि आप ऐसे जगह पे है, आपको और हमको वो अभी तक वो सताव आया नहीं है। कल इंडिया में जाओगे, ऐसे लोगों के बीच में हो सकते आपके घर के अंदर से निकलेगा बाहर, हो सकते आपके पड़ोसी आएगा बाहर, हो सकते आपके रिश्तेदार आएगा, तू आके क्रिश्चियन बन गया, तू आके जानवर खाने वाला बन गया, तुझे स्तंभ करेगा, सताएगा, मारेगा। उस समय पे क्या करोगे तुम? मैंने सुना हमारे देश में पंजाब में एक गांव है घर के, वो तो वहां पे कई लोग, तो गांव पूरा 2 या 3 गांव पूरा मसीह बन गया घर के। ओके, मसीह बन गया। पूछते इंटरव्यू में, पूछते कोई आया नहीं सताने के लिए, बोलते अभी तक कोई इधर नहीं आया सताने के लिए, क्योंकि हम लोग मौका नहीं दिया किसी को। कितनी अच्छी बात है ना? कई जगह में जबरदस्ती घुस के वो लोग सता रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। ये लोग आके झूठ बोल बोल कर आपको बोलते ना, सब प्रकार के, क्या बोलेगा, सबसे पहले धर्म परिवर्तन करते करके, धर्म बदलते करके। हम किसी का धर्म नहीं बदलते, हम धर्म को मानते ही नहीं है, इवन क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते हम। तुम मानते रहेगा, ठीक है, हम इंसान के पास यीशु मसीह का शुभ समाचार लेके जाते हैं, यीशु मसीह का गुड न्यूज लेके जाते हैं। यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में हमें अधिकार दिया है उसका गुड न्यूज लोगों को बताना है, और लोगों को ये सिखाना है तुम सिर्फ परमेश्वर, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो स्वर्ग में है, उसी से प्रेम करने के लिए सिखाते हैं। हम लोगों से प्रेम करने के लिए सिखाते हैं, हम धर्म से प्रेम करने के लिए नहीं सिखाते। आज आप लोग सब न्यूज अगर देखते रहेगा, हमारे देश में धर्म के लिए एक दूसरे को मारते, तोड़ फोड़ करते, बीच में ट्रेन जलाया गया, बीच में ये किया वो किया, हर एक टाइम धर्म 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 के लिए सब कुछ होता है, मनुष्य के लिए कभी कुछ नहीं होता है।
मेरा धर्म, कोई कहते हैं बड़ा है, कोई कहते हैं मेरा धर्म बड़ा है, पर इंसानियत है ही नहीं वहां पे। मनुष्य प्रेम करने के लिए हमको सिखाते ही नहीं है। इसके लिए आज कई लोग ने उनका धर्म छोड़कर ईश्वर का पीछा कर रहे हैं। आमीन। उनका धर्म, खुद का धर्म छोड़कर वो ईश्वर का पीछा करता है, जो सूरज चांद सितारा बनाने वाला परमेश्वर, जो इंसान को बनाने वाला परमेश्वर, उसका पीछा करते हो। यही पवित्र शास्त्र में हमें सिखाया है और यही हम लोगों को सिखाते हैं। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? आनंदित और मगन होना। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्या अगर कोई भी अगर आपको सताता है तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। इसलिए कि हाँ, उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे हाँ, इसी रीति से सताया था। हाँ, हमसे पहले जो भी भविष्यवक्ता लोग थे उनको भी इसी तरह वो लोग ने सताया, इसी तरह उनको मारा, उसकी तरह उन्होंने खत्म किया। आज के तारीख में भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। कल आपके साथ अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे? उनको क्षमा करोगे, या उसने अगर आपको हाथ उठाया तो आप भी हाथ उठाओगे, उसने कुछ बोला आप भी मुंह खोलकर बोलोगे? ठीक है, हम वचन देखेंगे मत्ती 5 जिससे तुम अपने स्वर्गीय अध्याय में 45 वचन। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हाँ, कहता है यहाँ पे, अगर तुम बोलते ना कि तुम्हें सताया, तुम उनसे प्रेम करते हो, तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहराओगे। कितनी अच्छी बात है। तो आप उसका बेटा है और बेटी है। आप परमेश्वर का अगर बेटा और बेटी है तो आपको जो भी कोई सताता है तो आपको क्या करना है? उसके पास जाना है। उसके बाद क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता क्या बोलते हैं? भले और बुराओं के ऊपर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्या बोलते हैं? अधर्मी और धर्मी के ऊपर वर्षा यानी कि मेघ बरसाता है। तो आप देख सकते हैं आज हम यहाँ पे है, आज बहुत धूप है बाहर जो लोग हैं उनको भी वो धूप है, हमको भी वही धूप है। बात से अभी हम कमरे के अंदर है तो इसके लिए एयर कंडीशन की वजह से हमें मालूम नहीं है। अगर हम बाहर जाएगा तो हमको गर्म महसूस होएगा। ठीक है, बरसात का टाइम में भी हमको भी बारिश है, उनको भी बारिश है। तो वो पिता परमेश्वर के पास हमें जाना है और कहना है पिता तू हमारा पिता है। अगर हम मानते नहीं है तो क्या होगा? योना का 8 का 44 में देखो क्या कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, अगर हम यीशु का नहीं है, यीशु को कहते हैं हम पिता, हमारा पिता नहीं है, तो फिर अगर हम शैतान को कहते हैं तो हम शैतान का बेटा है। ओके, अगर हमको अपने बोलते हैं ना समझौता किया सब गलत काम करने के लिए तो हम शैतान का बेटा है। देखो क्या कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। उसका यानी कि शैतान का लालसा यानी कि उसका इच्छा को तुम पूरा करना चाहते हो। फिर वो तो आरंभ से हत्यारा है। किधर? कभी से? आरंभ से वो हत्यारा है। फिर और सत्य पर स्थिर न रहा। सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर चलते नहीं है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। देखा, शैतान भी झूठ बोलते है। अगर आप और हम भी झूठ बोलते तो हम शैतान की तरफ से बोलते हैं। फिर क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। देखा, वो झूठा है और झूठ का पिता भी है। हमने थोड़ी देर पहले बाइबल स्टडी में बोला ना, सफेद झूठ काला झूठ। कोई कहता है सफेद झूठ, मैं उसको बचाने के लिए मैंने सफेद झूठ बोला, उसको मैं बचाने के लिए मैंने सफेद झूठ बोला। और वो परमेश्वर भी हमको बचाएगा, ईश्वर भी, भगवान भी हमको बचाएगा। तुम शैतान के हो इसके लिए कहता है।
वो शैतान कहता है इधर, बोलता है वो जूठा का पिता है करके। किसका तुम बनना चाहते हो, यह आपको स्वीकार करना है, पिता परमेश्वर का या इस शैतान का। इफिसियों का 5 अध्याय का 1 में कहता है इसलिए प्रिय बालकों हाँ। की नाई परमेश्वर के सदस्य बनो। बोलते हैं हम अगर उसके बच्चे हैं तो हमें बच्चे के तरह उसका सदृश बनना है, उसका जैसा हमको बनना है, यीशु का जैसा हमको बनना है। बोलते हैं ना, इमिटेट करना है, कॉपी करना है। जैसा आज हम लोग के पास मोबाइल में कई लोगों को कॉपी करके पेस्ट करने के लिए पता चल गया, बराबर, मैसेज कुछ आते हैं, कॉपी करो पेस्ट करो, टाइप करने को नहीं आते। तो परमेश्वर का बोला ना कि हर एक चीज को, गुण को कॉपी कर सकते हैं हम, वो तो कर सकते हैं कि नहीं? अगर नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम है। हमको जांचना है, देखना है, समझना है कि मैं कैसा परमेश्वर का, बोलते ना कि हर एक बात को मैं कॉपी करूं। हम देखेंगे मत्ती का 5 अध्याय में 46 वचन में क्या कहते हैं, ने प्रेम रखने वाले ही से प्रेम रखो, हाँ तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। हाँ क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे ही नहीं करते। हाँ। क्या तुम जिससे प्रेम करते हो हमेशा उसी के साथ ही तुम प्रेम करते हो? तुमको यही अच्छा लगता है, उदाहरण तुमको यही अच्छा लगता है, तुम इनसे ही प्रेम करते हैं, ये तुमको अच्छा नहीं लगता है। महसूल लेने वाले भी वैसे ही कर रहे हैं। अगर तुमको बोलता है मेरे को तुम्हें तीन ही पसंद है, ये पसंद नहीं है, तो क्या फायदा है? महसूल लेने वाले भी उसी तरह काम कर रहे हैं, अन्य जाति भी उसी तरह काम कर रहे हैं, अगर तुम भी उसी तरह काम करोगे तो क्या फायदा है? तुमको ये पसंद नहीं है, तुमको वो पसंद नहीं है, ओके? क्या कहते हैं यहाँ पे? दीनता के साथ परमेश्वर की उपासना। दीनता के साथ, द पैरेबल ऑफ द फैरिसी एंड द टैक्स, पता नहीं क्या रॉन्ग आया है, ठीक है। सो हम देखेंगे लूका 18 अध्याय में 9 से लेके 14 वचन तक। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे हाँ, कि हम धर्मी है हाँ, और औरों को तुच्छ जानते थे, हाँ, ये दृष्टांत कहा। हाँ। तो अभी यहाँ पे हमें ये देखना बहुत जरूरी है। कई लोग, यानी कि वहाँ पे फरीसी लोग आके कई लोगों को बोलते हैं ना कि छोटा समझते थे। आज हमारे कई जगह में आप देख सकते हो, छोटे जात बड़े जात बोलते हैं। ये लोग नीचे जात के हैं तो ये लोग गंदे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग एक काम करते तो गंदे हैं। हम जानते हैं किसी को अपने आप को हुआ के छुपाती है ताकि मेरे लोग देखेगा, मुझे बोलेगा अरे तुम इन लोगों के साथ उठते बैठते क्या? इसके लिए उनको पसंद नहीं है फोटो में आने के लिए। अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत ग्रेट हूं करके। तो यहां पे डेंजरस है। आज चाहे कोई भी हो, आपका काम जैसा भी हो, ओके, चाहे छोटे जात हो चाहे बड़े जात हो, हमें मनुष्य से प्रेम करना है। आपका काम जो भी हो, आप इंसान है आफ्टर ऑल, हमें इंसान से प्रेम करना है, ओके? अगर तो बोलेगा मैं ऑफिस में काम करता तो मैं इनसे क्यों प्रेम करूं? मैं अगर छोटा काम करता तो मैं ऑफिस में काम करने वाले से क्यों प्रेम करूं? हमें एक जैसा देखना है, जैसा यीशु मसीह सबके और एक ही जैसा देखते हैं, अलग अलग देखते नहीं है। सभी को, सभी के पास उसका नजर एक ही जैसा है। बोलते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। मैंने आदमी और औरत बनाया, तुम मनुष्य ने आके रीति रिवाज बनाया, तुम मनुष्य ने आके छोटा जात बड़ा जात बनाया, तुम मनुष्य ने आके इंसानियत को अलग किया। मैंने सबको एक किया है, ओके? फिर उसके बाद भैया कहते हैं, हो गया 10 वचन।
कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। हम्म, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। ओके, आप क्या करो अभी एक दूसरे को देख के कहो, फरसी, बोलो फरसी, चुंगी लेने वाले। चुंगी लेने वाला। ओके, फिर से एक बार बोलो, फरसी और चुंगी लेने वाले। अरे वाह, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। हाँ, अच्छा, अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, फरसी है ना। तो यहाँ पे दो मनुष्य, ओके, फरसी और चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला मालूम है क्या मतलब क्या है? ब्याज पे पैसे देते हैं। हाँ? ब्याज पे पैसे देते हैं। बैच पे पैसा देते हैं ना, अगर आपको 1000 देने का तो 100 पहले ले लेते हैं, ऐसा ना, चुंगी लेने वाला। ओके, फरसी यानी कि धर्म गुरु, यानी कि उसको सब कुछ पता है धर्म के बारे में, ठीक है, धर्म के बारे में उसको सब कुछ पता है। तो फरसी क्या किया, 11 वचन में, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने क्या लगा। अपने मन में, बहुत से लोग को आप लोग सब नया प्रभु में आया जब उस समय पे आपको पूछते आप लोग प्रार्थना करते हैं, कैसा करते हैं, बोलते हैं मन में करते हैं, ऐसा कहते थे बराबर। पहला नया नया में आप भी ऐसे मन में प्रार्थना करती है, दुआ करती है मन में। तो यहाँ पे देखना ये फरीसी धर्म में चलने वाले कैसे लोग हैं करके, पढ़ो इसको फिर से। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हाँ, हूँ अच्छी बात, अभी तक तो सही है। ओके, इसके बाद कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं। हाँ, देखा अपने आप को क्या कहते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, अंधेर करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, बेविचारी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। ऐसा आप कौन करते हैं ऐसा प्रार्थना? मैं ऐसा नहीं हूँ प्रभु, मैं ऐसा नहीं हूँ प्रभु, मैं अच्छा हूँ प्रभु, मैं अच्छी हूँ प्रभु। बहुत अच्छी। ऐसा प्रार्थना करते हैं कभी कोई? तुम्हारा ये प्रार्थना प्रभु सुनेगा। वो प्रार्थना को क्या करो, आज से बोलते ना, टिश्यू में ले, उसके टिश्यू में डालो, उसको ऐसा टिश्यू को गोल करो, टॉयलेट में डालो और फ्लश करो, छोड़ दो ऐसा प्रार्थना करने का, अगर आप में से कोई करते रहेगा। अब देखो आगे, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। ओहो, कौन है चुंगी लेने वाला? कहते हैं मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ। फरीसी ना। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ, मैं 10 हिस्सा भी देता हूँ, मैं चर्च में भी आता हूँ, बोलता ना कि सब चीज मैं करता हूँ प्रभु। एक कौन है? धर्म गुरु फरीसी कहता है इस तरह। ओके, उसके बाद हो गया। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर हाँ। स्वर की ओर आंखें उठाना भी चाहा। देखा, अभी चुंगी लेने वाले उस समय पे लोग इनको पापी करके कहते थे। चुंगी लेने वाले मंदिर से काफी दूर खड़ा था, हो सकते बाहर, ठीक है, हो सकते बाहर दूर खड़ा रह के, ना वो स्वर्ग की ओर भी देखने के लिए नहीं चाहता था। अपने आप को समझ गया कि मैं कौन हूं, कहां पे हूं। ओके, एक बात ध्यान में रखना, हम जो भी कोई यहाँ पे है जो मुझे देख रहे हैं, अपने आप को समझना बहुत जरूरी है कि मैं कहां पे हूं, मैं कौन हूं करके। ये चुंगी लेने वाला बोलता ना कि स्वर्ग के ओर भी देखना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था स्वर्ग में जो परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है। अब देखो उसके बाद, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा। हाँ, क्या बोलते हैं, छाती को पीट पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। क्या? मुझ पापी पर दया कर। अब 2 व्यक्ति यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। एक धर्म गुरु उधर से प्रार्थना करते, फरीसी पर धर्म में जो चलने वाला प्रार्थना करते हैं, वो आके मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं। ये आके डायरेक्ट परमेश्वर से जाके कहते हैं, छाती पीट पीट कर कहता है, मैं मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ। मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ। कौन सा प्रार्थना सही है? चुंगी लेने वाले ने कबूल किया। चुंगी वाला उसने कबूल किया। आज आप और हम भी इसी तरह प्रार्थना करना है, प्रभु मैंने ये पाप किया है,
कई बार हम अपने आप को बोलते हैं ना, डिंग मारते हैं, बोलते हैं ना डिंग, कि रे मैं कितना अच्छा हूँ, कितना अच्छी हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये कैसा करता हूँ। आपका सब कुछ कचरे में जाएगा, सब कुछ। जरूरत नहीं है ये प्रभु के पास। इस चुंगी लेने वाले के जैसा प्रार्थना होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। देखा। उसके बाद क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। वाह, कितना अपने आप को बोलते हैं ना कि ये चुंगी लेने वाला अपने आप को बात से वो पैसे वाला रहेगा। हम देख सकते हैं, और एक चुंगी वाला जाकियस था, ठेंगना था, वो पैसा वाला था, धनवान व्यक्ति था, ठीक है। और ये अपने आप को नम्रता किया। कई बार कई लोगों से कुछ भी नहीं रहता है, इतना घमंड डाल दिया उनके पास। वो कहते हैं अपने आप को बताने के लिए कोशिश करते थे मैं प्रभु जैसा हूं करके। हमें नम्रता होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के पास आना है तो हम्बल होकर आना है। हमें होता है ना कि उसके पास आना है तो इतने प्यार मोहब्बत से आना है, कोई भी कुछ गिला शिकवा रख के आना ही नहीं। हमको हमें वो सब चीज छोड़ना है, जब भी जाके परमेश्वर ये बोलेगा कि ये देख ये सही व्यक्ति है, मैं इसका प्रार्थना सुनूंगा, इसका प्रार्थना का आज मैं जवाब दूंगा, आज मैं इसके साथ बड़ा बड़ा काम करने वाला हूँ। और मत्ती का 5 अध्याय में 47 वचन में क्या कहते हैं देखो। और यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। देखा, अगर तुम इन्हीं को ही पसंद करते, यही बहन के साथ आप उठते हैं बैठते हैं सब कुछ करते हैं, मुझे यही पसंद है, बट ये लोग मुझे पसंद नहीं है, क्या बड़ा काम कर लिया तूने। चर्च में आके इतना घंटा बैठकर 10 हिस्सा देकर बेड चढ़ाकर स्तुति आराधना कर कर क्या बड़ा काम कर दिया। या मैं आखिरी में ऐसा मैं बोलूं, मेहरबानी किया। एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। सो क्या क्या करना है हमको, ये देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते। यहाँ पे क्या कहते हैं, अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते क्या। अभी आप अन्य जाति है क्या, नहीं, परमेश्वर का बेटी है, बेटा है, तो वो करते, तुम क्यों करते। तुम्हें किसने अधिकार दिया तुमको करने के लिए। ओके, उसके बाद कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। एक मिनट 48 हो गया, नहीं हुआ, 48 पढ़ो। इधर इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। कौन किसको कहते हैं सिद्ध बनो, हमें कहता है। क्या बोलते हैं, जैसा तुम्हारा स्वर्ग में स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ध्यान में रखना समझो कि कलीसिया के अंदर मनुष्य जितने भी है वो कभी सिद्ध नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी और कुछ बातें होगा बात बोलते चर्च वाले लोग देखो क्या करते करके। ईश्वर यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह वो सिद्ध है, परफेक्ट है, ठीक है। आप कलीसिया को कभी देखना नहीं, परमेश्वर को देखना। आप मुझे देखकर आ रहे तो प्रॉब्लम में फंसोगे, ईश्वर को देखकर आ रहे आपके अंदर बोलते ना आशीष ही आशीष रहेगा, ठीक है। आपके अंदर आशीष ही आशीष रहेगा। अगर आप बोलते हैं कि मैं एक कलीसिया परफेक्ट कलीसिया को देख के जा रहा है, दुनिया के अंदर किधर भी परफेक्ट कलीसिया नहीं है। क्या दुनिया के अंदर किधर भी आपको परफेक्ट यानी कि सिद्ध कलीसिया मिलेगा नहीं। आप 10 कलीसिया छोड़ के बदल के भी देख लो, आपको परफेक्ट कलीसिया नहीं मिलेगा। जहां पे बोलते हैं इम्परफेक्ट बोलते हैं, जहां पे बोलते हैं ना सिद्ध रहे, उधर ही परमेश्वर आपको लाके रखेगा ताकि आप उधर ही बन सके। उधर ही बने। कभी कभी देखो परमेश्वर
हमें बदलने के लिए ऐसा अभी काम पे यहाँ पे हम काम करते हैं, बात सही है। कोई कोई जगह में हम अच्छा मालिक के पास रहते हैं, कुछ समस्या आ जाते हैं, चलो ठीक है अभी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे अच्छा काम दे, अच्छा काम दे, अच्छा काम दे, अच्छा काम मिल जाता है, हम जाते हैं उधर, थोड़ा दिन के बाद पूरा कुछ बदल जाता है उधर। अब हम क्या करेगा उधर, काम छोड़ेगा या काम करेगा? हमें ये देखना जरूरी है परमेश्वर मुझे इसके द्वारा से सिखाता है, परमेश्वर मुझे इसके द्वारा से सिखाता है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमजोरी है, मेरे अंदर कमजोरी है, इसके लिए मेरे को इधर लाया प्रभु ने, क्योंकि तूने प्रार्थना करके काम मांगा, तुमको प्रभु ने दिया काम, तो अभी करो। ओके, लूका का 4 अध्याय में 18 वचन देखिए क्या कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को शुभ समाचार सुनाया। उसी तरह हमको भी कहना है प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। अगर प्रभु यीशु का आत्मा आपके ऊपर मेरे ऊपर है तो हमें बोलते हैं ना कि चोट बिल्कुल नहीं लगेगा, हम दुश्मन से प्रेम करने लगेगा। ओके, जब हम दुश्मन से प्रेम करने लगेगा, यीशु मसीह हमें ये यहाँ पे बता रहा है ताकि हम उनको शुभ समाचार सुना सकते, क्योंकि वो कंगाल है, उसको पता नहीं है परमेश्वर के बारे में, तो उसको हम शुभ समाचार सुनाएंगे। तो उसके बाद सुसमाचार सुनने के लिए मेरा अभिषेक किया है। किसका अभिषेक किया है? यीशु मसीह। यीशु का अभिषेक किया, तो आपका भी अभिषेक किया है। जब आपको अभिषेक किया है तो आपके पास जो भी सताव आ रहा है, जो भी तकलीफ आ रहा है, जो भी चोट पहुंचा रहा है, आपको तकलीफ ही नहीं होगा। आपको अगर कोई भी तंग कर रहे है, सता रहे, यीशु को तंग कर रहा है, इसका मतलब। आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है, वो यीशु को बोल रहा है, तो आप क्यों नाराज हो रहे? सोचो, अगर वो बहन या भाई ज्यादा समस्या हो गया, वापस उसके पास जाओ, कंधे पे हाथ डालो और उसके साथ चलो, तू मेरा बहन है, मेरा भाई है। आप जब ऐसा करोगे, आपके अंदर बोलते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह का बोलते ना गुण दिखाई देगा। आप इधर चाहोगे, वो उधर जाएगा, आपके पीछे एक व्यक्ति जरूर आएगा, वो है शैतान। आपके कान में कुछ 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 करेगा, वो देख तेरे को ऐसा बोला, वो देख कैसा बोला, बोला भी नहीं रहेगा तो वो भड़काएगा आपको। यहाँ पे आप अभिषेक नहीं हुआ है, इसका मतलब अभिषेक व्यक्ति का मतलब क्या है ना कि हर एक चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। देखो उसके बाद क्या कहते हैं, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे, और अगर आप बंधन में फंसा हुआ है, प्रभु यीशु आपको मुक्ति दे रहा है। फिर छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। बोलते हैं यीशु मसीह ये सब चीज करने के लिए आया। आप अगर अभिषेक से भरा हुआ है, आप भी एज करोगे, सच बता रहा हूँ। हमें यीशु का जैसा अगर दिखना है, चलना है, तो हमारे अंदर इस तरह होना जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज जो वचन प्रभु ने दिया है ये आपको समझ में आया रहेगा। ज्यादा बड़ा होने जा रहे हैं, वचन बता रहे, खत्म करने जा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको वचन बातें किया है, आपको लग रहा है कि मेरे को सिद्ध होना है, ओके, आपको आपसे शुरू होना है। जैसा मैंने बताया था तो बाइबल स्टडी में 1998 में मीटिंग था बॉम्बे में, और उस मीटिंग में मैं अकेला वहाँ पे बैठा था पास्टर लोग के साथ में। मैं नया था, प्रभु के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था उस समय पे, और जो पास्टर पुलपिट से प्रीच कर रहा था, जो भी कुछ वो कहता था वो मुझे आके लग रहा था। मेरे अंदर ऐसा फीलिंग आया कि ये जो भाई पास्टर जो मेरे साथ बैठा है, मैंने सिर्फ इसी को बोला है सब कुछ मेरा। मेरे को ऐसा लगा कि ये वो पास्टर को बताया, मगर वो जो पास्टर प्रचार कर रहा था वो अमेरिका से आया हुआ है,
और ये कैसा उसको बताएगा। मेरे अंदर से एक आवाज आया, एक कोई बातें कर रहा था कि बोलता है तू पहला सोच वो कैसा उसको बताएगा। वो अमेरिका से आया, ये उसको जानते नहीं है और इतने दूर 2000 लोग बैठे ले, तो पीछे से जाके उसको कैसा बताएगा। ये मुझे समझ में आया, अगर मैं उस समय पे उस समय पे मैं उस आवाज को सुनता था, मैं आज यहाँ पे नहीं रहता था। मैं उसका आवाज को सुना, आज मैं यहाँ पे हूँ। अगर आज आप भी उसके आवाज को सुना है, आप आगे बढ़ोगे। अगर आप उस व्यक्ति का, दुष्ट का आवाज सुनते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेगा। चॉइस आपके हाथ में है, किससे प्रेम करना है। जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हो उसी से प्रेम करना है, या दुश्मन जो आपसे नाराज है, दुश्मन है, उससे प्रेम करना है। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं और हमें भी उससे प्रेम करना है। और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो भाई बहन मुझे आज YouTube में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, उनको छू ले पिता, और उनको भी आशीष कर, ताकि हम सब जन मिलकर पिता आपसे, आपका वचन को मान के चले। जो भी कोई हमसे दुश्मनी किया, उनसे प्रेम करने के लिए पिता, आज हमारे कलीसिया में जितने भी बहन बैठे हुए पिता, उनको भी छू ले, उनको भी आशीष दे पिता, ताकि हम हर एक से प्रेम कर सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और प्रभु के लिए सब जोरदार ताली बजाएंगे।